मैं काम करता था, मुझे मेरा हक नहीं मिलता था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सही है, उधर से मैं इटली आया हूँ, ठीक है। लोग उधर मजदूरी करते हैं, उधर 40 रुपये दिहाड़ियाँ, 20 दिहाड़ी लगती हैं एक मंथ में, ठीक है। वो कितने पैसे बनेंगे 40 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 750-800 रुपया बनेगा, ठीक है। तो उधर 850 रुपये में क्या करेंगे? 850 के बाद हम लोगों ने घर का किराया देना, खाना पीना अपना देना, ठीक है, 350 रुपया वो निकाल लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से तैयब, जो कि इन्होंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया पाकिस्तान से इटली की तरफ और इटली से फिर आगे अगले बड़े मुल्कों में भी गए हैं। आज इनसे इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपने सफ़र को कैसे स्टार्ट किया और इस सफ़र से इन्होंने क्या सीखा। तो आज आपको इस सफ़र से बहुत कुछ मालूम होगा। आप इस सफ़र के बारे में जानेंगे कि यूरोप के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और क्या कुछ वो खोते हैं। तो आइए आज तैयब से जानते हैं इसके मतलब कि तैयब ने यहाँ पर आकर क्या हासिल किया और ट्रैवल अपना कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले तैयब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल आप, कैसे हो आप, ठीक हो? अब अब ये बताओ कि पाकिस्तान आप किस सन में निकले थे? मैं भाई 2016 में निकला था पाकिस्तान से। पाकिस्तान कोयटा आया, कोयटे से फिर मैं ना रवाना हुआ तुर्की के लिए। 1 मंथ लग गया मुझे तुर्की आते हुए, सही है। 1 मंथ के बाद मैं तुर्की आ गया था, सही है। तुर्की में मैंने 3.5 साल काम किया। तुर्की किस साल में आए थे आप? तुर्की में मैं 2016 में आया था ना। 2016 में आप आए हो, तो 2016 में आपने वहाँ पे मतलब कैसे हालात थे? पहली बात तो ये तुर्की में हालात ठीक थे? उस टाइम हालात ठीक थे, लेकिन बाद में 1 साल के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलें यानी कि आ गई थी उधर, सही है। तो फिर भी 2-3 साल मैंने उधर काम किया, मुश्किलों में भी, सही है। यानी कि मैं उधर परेशान हो गया था पुलिस की वजह से, या और काफ़ी यानी कि मुश्किलात थी उधर, सही है। उसकी वजह से फिर मैं ना उधर से निकला, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान से रिक्स लेके आए थे तुर्की में, तो फिर उधर हमारा रुकना बनता नहीं था कि अगर मुश्किलें आ गई हैं तो हम डर जाते, पीछे चले जाते पाकिस्तान में। तो फिर वो मैंने सोचा इधर से आगे चलते हैं। फिर उधर से मैं यूनान आया था, ठीक है। तुर्की से तकरीबन मैंने 2-3 डंकी लगाई, तो फिर मैं यूनान आ गया था। आज के दौर की मैं बात करता हूँ, 2023 है, क्या लगता है कि आपको कोई आ सकता है इस वक्त? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी वजह आपको भी मालूम है, शायद लोगों को भी मालूम होगी कि इस वक्त उन्होंने वीज़े और ये बॉर्डर अपने बंद कर दिए हैं, ठीक है। बॉर्डर काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं कि अभी कोई भी बंदा इलीगली आ नहीं सकता। अच्छा तैयब, आपने यूनान में आप कितनी देर रहे हो? यूनान में भाई मैं 3.5 साल उधर भी काम किया मैंने। क्या काम किया? रंग का भी काम किया, ठीक है, तो उधर खेतों में भी काम किया, ठीक है। तो बहुत उधर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, ठीक है। उधर भी 3.5 साल मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद मैं जो है ना इधर छोड़ दिया, उसको भी, यूनान को भी छोड़ दिया। लेकिन यूनान जब छोड़ा 1 मंथ में मैं इटालिया में आ गया, तो वो किस्मत की बात है, ठीक है। तो किस्मत की बात यह है कि 1 मंथ में मैं उधर से ना इधर पहुंच गया था, ठीक है, माँ की दवाओं के साथ, ठीक है। तो 1 मंथ में मैं इधर इटालिया में आ गया था, सही है, ग्रीस से चला। इसके बाद फिर इटली आके क्या किया था आपने? इटली आके भाई मैंने इधर का थोड़ा सा नया था, मुझे कोई भी समझाने वाला नहीं था, ठीक है। तो 10 दिन 15 दिन मैं इधर रहा, ठीक है। मुझे इधर का माहौल नया था, मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं अभी भी परेशान हूँ। फिर इधर से मैं फ्रांस चला गया था, ठीक है। तो फ्रांस वहाँ पे गए हो, बहुत से दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ फ्रांस से भी हैं जो लोग हमारे देखने वाले हैं। आप ये बताओ कि फ्रांस में कितनी देर वहाँ पे रहे जी, और फ्रांस की लाइफ कैसी रही वहाँ पे आपकी? भाई फ्रांस, एक बात बताऊं, फ्रांस चले गया था मैं, ठीक है। 1-2 महीना मैं उधर फारग रहा, मेरा अजील हो गया। जब उधर अजील होता है, ठीक है, वो पेपर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं RCPC। उधर का जब RCPC मिलता है ना इंसान को, मुझे नहीं पता था कि इजाज़त है या नहीं है इस RCP पे कि हम इधर लीगल काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
लेकिन मैंने अनलीगल काम किया उधर भी ना, ठीक है। तो जिसके पास काम करता था वो मुझे 40 रुपये दिहाड़ी देता था, ठीक है। 35-40 रुपये दिहाड़ी देते हैं उधर, ठीक है, ठेकेदार जो भी ठेकेदार है, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, उधर भी बहुत ज़्यादा परेशानियां थी उधर। फिर मैंने 1 साल काम किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों को भी पता चल जाए कि अगर कोई भी बंदा वहाँ पे असाइलम करता है जी, तो क्या असाइलम करने के बाद कोई लीगली काम कर सकता है वहाँ पे? जी भाई कर सकता है ना। तो क्या उसको उस साल में रहते हुए वही सैलरी मिलती है जो कि वहाँ पे एक बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वही सैलरी मिलती है, या उसके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है वहाँ पे? नहीं नहीं भाई, जिसके पास तो पेपर हैं उधर के, ठीक है, वो जो कार्ड नहीं होता कार्ड, वो है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन 1 मंथ का 2500 यूरो 2000 यूरो निकाल सकता है आराम से, ठीक है। जो पुराने हो जाते हैं वो 3000 भी निकाल लेते हैं, लेकिन नए आदमी वास्ते बहुत मुश्किल है उधर, ठीक है। ठीक है। और आप ये बताएं कि आपने फ्रांस क्यों छोड़ा? भाई मैंने उधर जो अजील करवाई थी ना, वो मुझे सब कुछ मिल गया था, लेकिन मेरा केस जो है ना वो पॉजिटिव नहीं आया था, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। कुछ इसलिए भी तो कुछ इसलिए कि उधर मैं काम करता था, मुझे मेरा हक नहीं मिलता था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सही है। उधर से मैं इटली आया हूँ, ठीक है, बैक, ठीक है, बैक रीज़न ले लिया कि यार मैं बैक चलता हूँ, ठीक है, आगे मुझे यानी कि अपनी लाइफ नज़र नहीं आ रही थी उधर, तो इसलिए मैं बैक आ गया। तो क्या उन्होंने आपको टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे? क्या ऐसी कोई बात थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, उधर जितनी देर मर्जी रहें आप। लेकिन पेपर नहीं है, आप लीगली पाकिस्तान आ जा नहीं सकते, यही बात है? जी जी, यही बात थी, इसलिए मैं बैक आ गया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे शादी कर लेते, कोई लड़की देख के पसंद करते, तो क्या उसके बाद भी कोई चांस था कि अगर आप शादी कर लें तो आपको वहाँ पे पेपर मिल जाए? भाई ये तो किस्मत की बात है ना, ठीक है। उधर शादी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली बात तो ये हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम उधर शादी कर लें, ठीक है। उसके लिए वसाइल उधर बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि पेरिस एक ऐसा फ्रांस का शहर है, पेरिस एक ऐसा शहर है कि उधर अब तुम्हारे पास वसाइल होने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोग उधर मजदूरी करते हैं, उधर 40 रुपये दिहाड़ियाँ 20 दिहाड़ी लगती हैं 1 मंथ में, ठीक है। वो कितने पैसे बनेंगे 40 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 750-800 रुपया बनेगा, ठीक है। तो उधर 850 रुपये में क्या करेंगे? 850 के बाद हम लोगों ने घर का किराया देना, खाना पीना अपना देना, ठीक है, 350 रुपया वो निकाल लो, ठीक है। हमने कोई अपने लिए शर्ट वगैरह लेनी, पैंट लेनी, शूज़ लेने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, 1 मंथ में हर इंसान का दिल करता है यार मैं एक नई पैंट शर्ट ले लूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि जब बंदा अजील करवाता है फ्रांस में तो वहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं कैंप के अंदर, या वो पैसे भी देते हैं ना? अगर कैंप लें तो अलग हिसाब है और कैंप नहीं लेते तो क्या सिस्टम है? क्या वो आपको मिल रहे थे पैसे? जी मुझे मिले थे, लेकिन 2-3 मंथ। उसकी वजह ये है कि फ़्रांस का कानून जो है ना वो सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर जो केस होता है ना वो इंसान का फारग करते हैं उसको, कि इसको आगे पैसे ना देने पड़े। जब हमारा कमीशन ख़त्म हो जाता है उधर से पैसे देने बंद कर देते हैं, ठीक है। कईयों को मिलते रहते हैं, ठीक है, कईयों की किस्मत ऐसी है कि उनको मिलते रहते हैं, ठीक है, 1 साल मिल गए या 8 महीने मिल गए। मुझे 3 महीने मिले थे उधर पैसे, उसके बाद फिर बंद कर दिए थे? हाँ, उन लोगों ने बंद कर दिया। वो बाकायदा कार्ड देते हैं ना उधर, ATM कार्ड, उसमें आते हैं पैसे हर महीने के। मुझे तो 225 यूरो आते थे। तो फिर वो उन लोगों ने, मेरा केस ख़त्म हो गया, मेरा इंटरव्यू जब हुआ उसके बाद मेरा केस ख़त्म हो गया, तो उन लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। तो अभी आप उसके बाद फिर आप इटली में वापस आ गए? जी जी, इटली में वापस आ गया मैं। तो इटली में वापस आया तो क्या फ़ैसला किया आपने? मतलब क्या लगा आपको कि मैंने फ्रांस जाके गलती किया या कुछ सीखने को मिला है? भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को, ठीक है। देखो हम लोग पाकिस्तान से चलते हैं मज़दूरी के लिए, अगर हमारे हालात उधर अच्छे नहीं है, हम कहीं और जाके अपने हालात बेहतर कर सकें, ठीक है। तो
फ्रांस मुझे इस मामले में अच्छा नहीं लगा कि यार उधर ये है कि आपके पास पेपर नहीं, आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर पेपर हैं तो आपकी उधर से ज़्यादा कहीं बेहतर भी नहीं है, उधर सबसे बेहतर है अगर आपके पास पेपर हैं। तो मैंने इसलिए बैक आ गया। इधर ठीक है, अगर हम लोग इधर आके अजील कराते हैं, ठीक है, इधर हमारी अजील हो जाती है, हमें कैंप मिल जाता है, ठीक है, 2 महीने के बाद हमको ये लोग इजाज़त दे देते हैं काम की। वो कहते हैं कि कोई भी काम है उसके लिए थोड़ा सा इंसान को हालातों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए जो है ना बहुत मुश्किल देखी 1 मंथ, तो बाद में इंशाल्लाह बेहतर हो गया मेरे लिए। पहली बात तो ये था, ये रिस्क तो लेना नहीं था चाहिए जी जी इस तरह से। तो पहली ये एक सबसे ज़रूरी बात है जो दोस्त भी सुन रहे हैं जी जी आज के हालातों के हवाले से, कि आपके पास बहुत सी ऑप्शन है जी लीगली आने की। इतना बड़ा जान का रिस्क लिया 2016 के अंदर, जी। और फिर आपने ये सारे स्टेप लिए और आप फिर आगे निकले और फिर फ्रांस गए। फ्रांस को देखकर जो आपको वीडियोस के अंदर नज़र आता है कि फ़्रांस में एफल टावर भी है, वहाँ पे समुंदर भी है, लोग भी हैं, शांज़ेलीज़े भी है, लेकिन ये चीज़ें प्यारी लगती हैं घूमने के लिए। लेकिन अगर आप बात करें कि आप कहते हैं कि रहने के लिहाज से, लिविंग के लिहाज से, तो वो वहाँ पर होता है जहाँ पे आपके पास लीगल स्टेटस होता है, आप लीगल रह रहे होते हैं, आपके पास काम होता है प्रॉपर, आपके पास थोड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो आपने फिर फ्रांस को छोड़ा, फ्रांस को छोड़ के ये भाई वापस इटली में आए हैं, और इटली आके फिर इनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर कहीं जाके इनकी सुनी गई अल्लाह ताला के करमो फजल से और माँ बाप की दुआओं से, क्योंकि जब एक बंदा सफ़र पर निकल जाता है तो फिर वो अल्लाह के ज़िम्मे होता है। सफ़र में इंसान की हिफाजत कुदरती तौर पे होती है। तो ये आया यहाँ पे, इसको कैंप भी मिला, घर भी मिला, और अभी आप कैंप में रह रहे हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए? जी, अब मिल गया। इधर का जो सुजोर होता है ना, वो मिल गया मुझे। ठीक है जी। तो काम की क्या सूरत हाल है, काम मिला कोई कि नहीं? काम अभी तो नहीं मिला, लेकिन 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह काम पे जाना शुरू कर दूंगा मैं। जी। देखिए काम की सूरत हाल है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इटली के अंदर काम नहीं है, इटालिया में काम नहीं है, या जॉब नहीं है यहाँ पे। देखिए जॉब उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारी कैटेगरी के हिसाब से काम मिले। आप यहाँ पर आते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकें, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे होटल लाइन है, या जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो स्टार्टिंग के ऊपर आप कर सकते हैं, जैसे पब्लिक चीता पेपर फेंकना साइकिल के ऊपर, इसमें भी पैसे हैं। स्टार्टिंग पे हर बंदा इसी से स्टेप लेता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे, आप इटली में आए हो और सब कुछ यहाँ पे है। और ये यहाँ आने का मकसद मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं, असल में यहाँ आने का ये मकसद होता है कि यहाँ पर मज़दूरी कर सकें और मज़दूरी करके कुछ कमा सकें। और यही एक चीज़ है यहाँ पे आने की, और लिविंग के लिए यहाँ पे यही चीज़ है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते, आपके लिए जीना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो ये एट द एंड आप देखने वालों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या पॉजिटिव वे के अंदर पैगाम देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए जो दोस्त भी आना चाहते हैं? भाई सबसे पहले कि यार डंकी मत लगाओ, सही है। दोस्त अच्छा देखने वाले ये कहते हैं कि देखो खुद चला गया, अब हम लोगों को कह रहा डंकी मत लगाओ, इसका जवाब क्या है आपके पास? इसका जवाब ये है कि हम लोगों ने तो बेवकूफ़ी की, लेकिन ये आप लोग बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। जब हम इस रास्ते पे चल आते हैं ना, हमको पता नहीं होता, हम ये कहते हैं कि वो बस ऐसे बातें कर रहा है, ये है वो है। जब इंसान कोई भी काम करता है ना, ठीक है, जब वो रास्ते पे चलता है, ठीक है, फिर उसको पता चलता है हाँ यार अगर ये बात मैं पहले सुन लेता तो अच्छी बात थी, ठीक है। बाद में वो लोग पछताते हैं, ठीक है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था ना। वक्त की सबसे बड़ी बात है, तो ये वक्त जो ना वो बदल जाता है, और यही बात है सबसे ज़रूरी कि वो जो वक्त था वो वक्त और था, और आज का वक्त आपके सामने है कि ज़मीनी रास्ते तमाम बंद कर दिए गए हैं। तुर्की भी क्लोज़ कर दिया गया है, ईरान भी बंद कर दिया गया है। उसके बाद ग्रीस इतनी सख्ती कर दी गई है कि एक तो वो 5-5, 6-6 साल जेलों में कैद रखते हैं और मार भी देते हैं और कोई परवाह नहीं करते। तो ये सबके लिए पैगाम है
कि आप आना चाहते हैं लीगल रास्ते आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, आप लीगल रास्ता चूज़ करें जिसमें आपकी भी इज़्ज़त हो और आपके मुल्क की भी इज़्ज़त हो, और इसी में बेहतरी है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अच्छे काम करने की और अपने मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की तौफीक अता फरमाए, और हम हर उस काम से बचें जो काम हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए बेहतर नहीं है। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।